जीतेगी तो ईवीएम रहेगा तो बीजेपी जीतेगी। तो कुछ देंगे। और पहली नंबर पर गोरखपुर से सिर्फ रवि किशन शुक्ला सांसद बनेंगे बनेंगे बनेंगे। वो बटन किसी की दबा वोट केवल भाजपा जाता है। अगर ऐसा होता तो विश्व के अंदर ईवीएम चल रहा है, केवल भारत में तो नहीं चल रहा है। यही सोच रहे हैं घर बन जाए, राशन तो दे रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं अपने, नहीं तो हम अपना अकेले। नमस्कार, नवप्रभा लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य। आज मैं मौजूद हूं गोरखपुर के नौका बिहार में। 1 जून को यहां पे मतदान होना है और आज हम यहां से समझेंगे क्या है देश का मूड, गोरखपुर की जनता का मूड। गोरखपुर एक ऐसा शहर जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ विधायक हैं और ये हॉट सीट भी मानी जाती है और यहाँ से रवि किशन लोकसभा 64 लोकसभा के प्रत्याशी हैं। तो आज हम यहाँ से समझेंगे कि गोरखपुर की जनता किसे सांसद बनाना चाहती है और वो देश के संसद में फिर से एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसे देखना चाहती है। तो आइए हम सीधे अब डायरेक्ट जनता से बात करेंगे, चाहते हैं कि क्या है देश का मूड, कौन जीत रहा है इस बार लोकसभा 2024। अब की बार अगर ईवीएम की मशीन द्वारा होगा तो बीजेपी जीतेगी, अगर ईवीएम हटा दिया जाए नहीं तो चुनाव तो ईवीएम से ही होना है। बात सही है, लेकिन हम तो चाहते हैं उसी से हो। ठीक है, अगर उससे जीतेगी तो अगर ईवीएम रहेगा तो बीजेपी जीतेगी। तो कुछ राज्यों में जब बात होती है, कुछ राज्यों में जब बात होती है बड़े बड़े चुनावों की, तो कुछ राज्यों में कांग्रेस अपनी मुख्यमंत्री बनाती है, वहाँ सरकार बनाती है, वहाँ भी ईवीएम से चुनाव होते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वहाँ पे जब कांग्रेस जीत रही है तो क्या ईवीएम सही है? नहीं, ईवीएम नहीं सही है। तो फिर कांग्रेस भी तो बैलेट पेपर से ही हो, बस। तो फिर हमको एक ही बात कहना है, बैलेट पेपर सही रहेगा। ये जो ईवीएम पे बता रहे हैं, ईवीएम ये कर रहा है, ईवीएम वो कर रहा है, सरकार ने डायरेक्ट आपको चैलेंज दिया, बीजेपी आप जाइए ईवीएम पे, आप जाकर एक बार तो चुनाव करवाने की आप बात कर रहे हैं, आप जाके चिप से आप 10 वोट बढ़ा के दिखा दीजिए, मैं आपको वैसे ही सत्ता में आपको ला देंगे। और पहली नंबर पर गोरखपुर से सिर्फ रवि किशन शुक्ला सांसद बनेंगे बनेंगे बनेंगे। ये चीज चैलेंज है, किसी में जितना दम हो रोक सके तो रोक ले। गोरखपुर की जनता डिसाइड करेगी, ईवीएम डिसाइड नहीं करता है। गोरखपुर के किसी जनता से सुनिए, गोरखपुर से किसी भी जनता से जाके पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं गोरखपुर से नहीं हम कह रहे हैं जो ईवीएम पे कह रहे, जो ईवीएम की बात कर रहे हैं, आप जाके ईवीएम पे आप जाके खुद ही सरकार ने आपको चैलेंज दिया, भाजपा सरकार ने, कि आप जाके वोट जाके 10 वोट बढ़ा के दिखाइए, 10 वोट बढ़ा के दिखाइए, भाजपा सरकार सत्ता छोड़ के चली जाएगी। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, मैं अगर ईवीएम हट गया, भाजपा सरकार थी, अब की बार 400 पार। ये बार बार नारा भाजपा सरकार 400 पार की दे रही है, लेकिन बार बार विपक्ष कह रहा है ये केवल जादुई नंबर है, आप बहुमत भी नहीं पा पाएंगे। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे बहुमत नहीं, मैं बता रहा हूँ 400 पार का नारा लगा है तो आप इस बार वोटर हैं, वोट देने वाले हैं। मैं 21 साल का हूँ। किस विधानसभा? गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर। आइए कुछ महिलाओं से बात करते हैं, क्या कौन मुख्य प्रधानमंत्री बनने वाला है, कौन सांसद? मोदी जी मेरे बनेंगे, और कौन बनेगा? मोदी जी को बनाएंगे। भैया एक लोग आरोप लगा रहे थे कि ये ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ईवीएम में धांधली हो रही है, विपक्ष उससे जीत रहा है। बिगाड़ नहीं सकता है, भोलेनाथ उनके साथ हैं, वही जीतेंगे, उनके अलावा कोई नहीं जीतेगा, मैं कह के जा। योगी जी की भी धरती है, आप योगी जी पे क्या कहना चाहेंगे? योगी जी भी रहेंगे, उनको भी कोई गिरा नहीं सकता है, इतना काम किए हैं, इतना राशन वासन दिए हैं, इतना अच्छा काम किए हैं। और जो अखिलेश यादव थे। आपका मुद्दा क्या है, क्या आप चाहती हैं सरकार क्या करे आपके लिए? मेरे तो घर है नहीं जी, मेरे तो घर है नहीं, बच्चे छोटे छोटे हैं, आदमी शराबी है। हम सोचते हैं रवि किशन भैया से भी मिले हैं, जो मेरा घर बन जाए, सुबह बाजार मेरा ब्लॉक पड़ता है। यही तो है, अभी रवि किशन का घर यहीं आपके सामने है, तो आपकी मुलाकात हुई उनसे? मुलाकात नहीं हुआ है नहीं। तो उसके बाद यही सोच रहे हैं घर बन जाए, राशन तो दे रहे हैं, बच्चे खिला रहे हैं अपने, नहीं तो हम अपना अकेले। लोग कह रहे हैं कि वो फ्री का राशन बांट के लोग लुभाने मुद्दे करके लोगों का दिल जीत रहे हैं। वहम है, वो मन का जो है वहम है, ठीक ना, उनको गलत जताया जा रहा है। जितना किए हैं मोदी उतना कोई किया नहीं है। अखिलेश यादव जो थे तो समाजित वाला वो जो समाजवादी पेंशन दे रहे थे 1500 रुपया, उसको भी जो ये राशन दे रहे हैं तो यही बिटोर करके जनता का पैसा वो पेंशन दे रहे। तो हमको भी मिला था सन 2014 में मिला था। तो उसके बाद हम लोग पेंशन का लालच नहीं किए, एक ही बार उठाए, नोटबंदी के समय तुरंत तोड़ दिए। हम कहें कोई कितना भी चढ़ाए, हम मोदी को ही वोट देंगे, बस मोदी के लिए। फिर योगी जी जीत रहे हैं, फिर से प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं। बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, वो मेरे मायके के निवासी हैं सब, क्यों नहीं बनेंगे। चलिए ठीक है, और लोगों से अब आगे बात करते हैं, और लोगों का क्या मुद्दा है, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, कौन बन रहा है सांसद? यहाँ गोरखपुर से तो रवि किशन शुक्ला जी ही बनेंगे सांसद। अभी कुछ लोग आरोप बार बार लगा रहे हैं कि ईवीएम मुद्दा है, लोग
केवल पब्लिक को लोग लुभाने मुद्दे फ्री में राशन बांट करके दिया जा रहा है, कोई विकास का काम नहीं हुआ है गोरखपुर में। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विकास का काम तो गोरखपुर में कहा जाएगा, मतलब विकास तो हुआ है गोरखपुर में। फिर ये मतलब देश बहुत बड़ा है, ठीक है, तो सिर्फ गोरखपुर से लेके चुनाव को लड़ना गलत कहेंगे हम। नहीं, अभी मैं यहाँ पे रीजनल की बात कर रहा हूँ, लोकसभा 64 विधानसभा गोरखपुर शहर की बात कर रहा हूँ। तो क्या रवि किशन फिर से सांसद बनने जा रहे हैं? जी, यहाँ से गोरखपुर से तो बनेंगे ही। कितना नंबर देंगे आप उनके 5 साल के कार्यकाल को? 5 साल 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 6। 4 क्यों काट रहे हैं? क्या मुद्दा है आपका जो पूरा नहीं हो पाया? मुद्दा यही है कि सिर्फ शहर में ही काम हुआ है। जी, आपके पिछड़े राज्यों में आप देखिए, मतलब गांव में। आपको उम्मीद है कि इस सेशन में जब वो अगली बार फिर से मुख्यमंत्री सांसद बन जाएंगे तो क्या उधर काम होंगे? जी बिल्कुल नहीं उम्मीद है। तो फिर आप फिर उन्हीं को सांसद बना रहे हैं? हमारे वजह से, एक लोगों की वजह से कुछ नहीं होने वाला है। दे या ना दे, लेकिन मोदी जी योगी जी संसद रवि किशन बनेंगे तो बनेंगे। कहिए तो एक भजन सुना दे भोलेनाथ। अरे हथवा ना गोड़वा चले ना हो शरीरिया, बोला चले ना हो शरीरिया, ए भोला जी, अरे हो हे भोला जी, है मुहवा करेला तो हर भजानिया, ए भोला जी। आप मोदी जी पे कुछ लिखी है कि नहीं? उनके लिए कुछ नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री बनाए हैं, लेकिन मोदी जी भी नहीं लिखे। उन तक भी अगर हो सकता है, हैं। अगर उन तक आप मेरे माध्यम से आपकी गाना उन तक पहुंच जाएगा तो बढ़िया रहेगा। बताइए। अरे गोड़वा तरसत मंदिर खातिर, हथवा तरसला दनवा खातिर, ए भोला जी, अरे हो हे भोला जी, है मुहवा करेला तो हर भजानिया, ए भोला जी। धनवा हो धर्मवा हमरो यही रही जाई है, ए भोला जी, अरे हो हे भोला जी, है संगमा जाई है तो हर भजानिया, ए भोला। बढ़िया बढ़िया, यानी अभी जनता से महादेव की जय हो। आप क्या कहना चाहेंगे बाबा? किसकी सरकार बन रही है? कौन बन रहा है सांसद फिर से दोबारा यहाँ पर गोरखपुर में? गोरखपुर फिर रवि किशन तो आ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। आप उनके 5 साल के कार्यकाल को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से उनका जो है 7 नंबर हम दे रहे हैं। 3 कटे क्यों? 3 कटने का मुख्य कारण है कि जिस तरीके से और भी चीज़ें हैं उतना हिसाब से नहीं चल पाया, लेकिन 7 तक तो पहुंच चुके हैं। लेकिन आशा करते हैं कि अब की पंचवर्षीय योजना। लोग कह रहे थे कि ईवीएम से मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं, ईवीएम हैंग हो जा रहा है। अरे इसके विषय में तो जो है इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट बोल दिया कि ईवीएम को दोष क्यों दे रहे हैं। आप अपने कर्तव्य का दोष दीजिए। आप कोई कर्म नहीं करिएगा तो ईवीएम पर आदमी बेवकूफ़ है, जा करके आपको दबा देगा। वो कह रहे हैं कि आप वो बटन किसी का दबा वोट केवल भाजपा जाता है। अगर ऐसा होता तो विश्व के अंदर ईवीएम चल रहा है, केवल भारत में तो नहीं चल रहा है, विश्व के अंदर में चल रहा है। भारत में तो बाद में आया जी, लेकिन इसके पहले तो विश्व में और जगहों पर जो डेवलपमेंट देश हैं तो उस डेवलपमेंट देश में तो ईवीएम आज से नहीं है, बहुत पहले से है। बिल्कुल। मतलब आप वो तमाम जो आरोप विपक्ष लगा रही है वो बेबुनियाद है? बेबुनियाद है। महंगाई का लोग आरोप लगाते हैं तो महंगाई देने वाला विपक्ष है। हमसे पूछिए, हम डायरेक्ट बतला रहे हैं। आज जो है 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ तो हाँ बिल्कुल। आज जो है 2024 है। मोदी जी आए हैं 14 में। इसके पहले मान लीजिए वाजपेयी जी 6 साल के लिए सरकार चलाए। मैं दोनों को बोल रहा हूँ, एक तरफ नहीं। आप जो है जब संसद में एमएलए का पैसा बढ़ने का होता है तो थपथपाते हैं। तो आप अपना जो है 1 बार मिनिस्टर नहीं, 2 बार मिनिस्टर नहीं, 3 बार मिनिस्टर अगर बन गए तो 3 बार का पेंशन आप उठाते हैं। और लोग क्यों नहीं उठाते हैं? क्यों नहीं उठाते हैं? क्या मोदी जी भी तो इस कानून में बदलाव नहीं कर रहे हैं? तो आप क्या समझेंगे? हमारे कहने का मतलब है ये काम जो है केवल मोदी जी का है या विपक्ष का भी है? जनप्रतिनिधि केवल मोदी जी हैं या विपक्ष भी है? वो कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे, इस पे क्या मतलब है? 1 नेशन 1 इलेक्शन से न खर्चा कम पड़ेगा। हाँ, खर्चा कम पड़ेगा। अब किसी राज्य का 1 बार इलेक्शन हो रहा है, किसी राज्य का 1 बार इलेक्शन हो रहा है। अगर एक साथ दोनों का खर्चा अगर जो हो जाता है
चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो खर्चा तो कम पड़ रहा है। तो खर्चा को तो जोड़िए, ये खर्चा जो किसके ऊपर जाएगा, किसके ऊपर जाएगा? क्या मोदी के घर में नोट छपता है आकि जो ना दूसरे के घर में छपता वो तो है? जनता के टैक्स से देश चल रहा है ना। जनता के टैक्स से चलता है। तो ये जो खर्चा बढ़ेगा तो किसके ऊपर बढ़ेगा, किसके ऊपर बढ़ेगा? तो वन नेशन वन इलेक्शन इज बेस्ट। चलिए ठीक है, अब और लोगों से भी बात करेंगे, उनकी क्या राय है कि अपने गोरखपुर के लोकसभा क्षेत्र में वो किसे सांसद के तौर पर देखना चाह रहे हैं। सुने हैं जो कोई लेडीज के मुंह नहीं सुने हैं जो हम मोदी को वोट नहीं देंगे। जितने औरतें मिलती हैं सब मेरे से बोलती मैं मोदी का ही वोट दूंगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं, मैम से पूछते हैं कि कौन जीतेगा। अगर कंफर्टेबल हो कि कौन बन रहा है सांसद गोरखपुर से? रवि किशन। लोग कह रहे हैं ईवीएम हैंग करके जीत रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। रवि किशन जी सांसद बन रहे हैं। 5 साल के कार्यकाल को कितने नंबर देंगे आप 10 में से? 10 में से 10 नंबर देंगे। अभी और कोई नंबर नहीं, मतलब सब काम बढ़िया। सब काम बढ़िया है। मोदी जी महिलाओं से जानते हैं कि आपका क्या क्या क्यों चाह रही है? बोल दो। बोलो क्या बोलो। कौन हम क्या बोले हैं? आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं कि नहीं है? वोट देती हैं? हाँ। किसे वोट दे रही हैं इस बार? क्या है गोरखपुर की जनता का मूड? बीजेपी। क्यों, मतलब कोई खास कारण या केवल मोदी जी के नाम पे ही बीजेपी जी? नहीं नहीं, बहुत कुछ बदला गोरखपुर में उनकी सरकार विकास में। हो रहा है गोरखपुर में, विकास हो रहा काफी विकास हो रहा है गोरखपुर में। है। और आप लोग कुछ बोलना चाहे, कौन बन रहा है? क्या चीज़? हेलो, कौन सांसद बन रहा है? रवि किशन शुक्ला, उन्हीं के बिरादरी अम्मी है शुक्ला जी, तो वही उन्हीं की सपोर्ट करब ना, कि और क्यों करब? अरे तो है अलग बात है, जाति से हर चीज हट के वो करेंगे, लेकिन कुछ चीजें कार्य कामों पे भी होती है। लोग कह रहे हैं ईवीएम हैंग कर लिया, ऐसा कुछ। देखिए सुनिए, बीजेपी जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। देखिए हर जगह इतना सड़क बन गया, कोई और सड़क बनाएगा? तो बीजेपी का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, इसलिए हम लोग बीजेपी। रोजगार महंगाई पे लोग बात कर रहे हैं कि ये जो मेहनत करेगा तभी तो कुछ मिलेगा। अब हम चाहेंगे बिना मेहनत करे वो बोतल हमको आ जाएगा, मेरे पास बोतल रखा है, यहाँ से जाएंगे तब न लेने जाएंगे? बताओ पहले भाई, वही सब चीज़ है। चलिए ठीक है, यानी गोरखपुर का भी मूड आपने नौका विहार से जाना। ज़्यादातर लोग अभी बीजेपी के पक्ष से खुश दिख रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव को 2 महीने बाकी हैं।